राधे राधे टू एवरीवन, वेलकम माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग सो गुड इन योर लाइफ। आज मैं मार्च का प्रेडिक्शन लेके आई हूँ। ये वीडियो बहुत औसम होने वाली है क्योंकि इसमें मैं कुछ चीज़ें कवर अप करने वाली हूँ। सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि जनरल ओवरव्यू हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कैरियर प्रेडिक्शन, उसके बाद देखेंगे हम लव लाइफ में कुछ मैरिजेस, फाइनेंसेस और कुछ चिट्स में हम लास्ट में चेक करने वाले हैं मैसेजेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अमेजिंग सी रीडिंग होने वाली है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी और मार्च प्रेडिक्शन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपको मीन्स गाइडेंस मिलेगी कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं सफल कर रही हूँ, यू कैन स्किप इट और यू कैन टैप इट। ओके, सबसे पहले मैं अभी जनरल ओवरव्यू चेक करने वाली हूँ। आपके मार्च प्रेडिक्शन मीन्स मार्च मंथ में आपके लाइफ में क्या आने जा रहा है, क्या होगा, जनरल ओवरव्यू कैसे रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन जजमेंट का। तो आपके लाइफ में अभी जनरली हम जनरल ओवरव्यू की बात करें तो मार्च प्रेडिक्शन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको जो भी लाइक अभी जनवरी, फरवरी और रेस्ट 2025 जैसा भी गया है आपका, अभी आपका जैसे कि हम वैसे भी बोलते हैं कि साल स्टार्ट होता है जनवरी से, लेकिन हमेशा हर एक चीज़ होते होते स्टार्टिंग एक्चुअल में फरवरी के एंड में ही स्टार्ट होती है हमारी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि कुछ इम्पैक्ट होते हैं पिछले साल का जो हमारे साथ चलता है, तो हमारे लिए मार्च से ही कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में जो चेंजेस आने होते हैं वो आता है। ठीक है, तो जैसा आपका 2025 गया है उसका ऑपोजिट होने वाला है। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को लाइक हाईलाइट पॉइंट मिलेगी जहाँ पे आपको फील होगा कि मैं ऐसे ऊर्जा में हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपको एक अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंट आएगा। आपको कुछ चीज़ों में, कुछ ऑप्शंस में जजमेंटल होने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ऐसा फील होगा कि मैं ये करूँ या वो करूँ, तब आप एक बहुत अच्छा लाइक काइंड ऑफ जैसे कि बोला जाता है कि जज हम जो होते हैं कोर्ट में अच्छा डिसीजन लेने के लिए होते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ का एक अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं। तो जनरली आपका 2026 का मार्च मंथ बहुत अच्छा स्टार्टिंग देने वाला है। 30 to 31 डेज आपका बहुत औसम जाने वाला है। हम नेक्स्ट चेक करेंगे कैरियर के लिए। चलिए देख लेते हैं कैरियर में आपके लाइफ में क्या आने जा रहा है। 2026 का मार्च प्रेडिक्शन कैरियर रिगार्डिंग आपके लाइफ में क्या होने जा रहा है। लेट्स सी। द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कैरियर के लिए आया है। कुछ चीज़ें आपका एंड हो चुका था कैरियर रिगार्डिंग, वो चीज़ हील हो सकती है या फिर शुरुआत हो रही है उसको हील होने की। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लाइफ में हारमोनियसली कुछ चेंजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग योर कैरियर। हमेशा लव लाइफ में हारमोनी आना इज़ नॉट नेसेसरी, बट हमारे कैरियर रिगार्डिंग भी कुछ ऐसी चीज़ें हमें चाहिए होता है जो हारमोनी के साथ हमें मिले, लाइक कि स्वीटली हमें मिले। हमेशा हर एक चीज़ हार्सली हमें नहीं चाहिए कि एक टावर मोमेंट आया हमारी लाइफ में, कुछ एंड हो गया तो उसके बाद हमारा कैरियर इस दिशा में आया, चेंजेस हुआ कैरियर में, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके लाइफ में डिजास्टर चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आपके लाइफ में जो भी कैरियर रिगार्डिंग आप चाहते हैं वो बहुत स्वीटली और हारमोनियसली होने वाले हैं। एंड देन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके लाइफ में कुछ ऑप्शंस में आने वाले हैं। आप ऑप्शंस में लाइक बैलेंस हो, आप
इक्वली आप उनको लेने वाले हैं मार्च में। अगर आप खुद को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे थे पिछले साल या फिर फरवरी तक, तो आप मार्च में आप ऐसे कॉन्फिडेंट में आ रहे हो, कॉन्फिडेंट जोन में, कि आप हर एक सिचुएशन को बैलेंस वे में आप लेके जा रहे हो रिगार्डिंग योर कैरियर। एंड देन आपका यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स इज वेट अ मिनट, हाँ, तो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। आप कुछ चीज़ों में मास्टरी करने वाले हैं, कुछ एक्शंस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आया कि आप आपके लाइफ में हार्मोनियसली स्विच चेंजेस आने वाले हैं। आपके लाइफ में कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं रिगार्डिंग कैरियर, ठीक है। कैरियर में जब आपके लाइफ में ऑप्शंस आएंगे तो आप वो चीज़ को चूज़ करेंगे जिसमें आप मास्टरी हासिल कर चुके हैं इतने सालों में, इतने महीनों में, या फिर आप जिस भी फील्ड में आपने बहुत काम किया है ना, उस फील्ड में आप वो फील्ड चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आप कुछ नया या फिर आप कुछ नया करना नहीं चाहेंगे। अभी आपको लगेगा कि आप ऐसा माइंड सेट करने वाले हैं कि मुझे वो चीज़ में जाना चाहिए। मेरे पास भले ही हज़ारों ऑप्शंस हो, 5 ऑप्शंस हो, 2 ऑप्शंस हो, लेकिन मुझे वो ऑप्शन चूज़ करना चाहिए लाइफ में जिसमें मैंने इतने सालों से काम किया है, मुझे उसके बारे में पता है, जिस फील्ड में मैंने मास्टरी हासिल किया है। उसके बाद यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। कुछ चीज़ें आपको ऐसे नॉलेज देके जाएंगी, लाइक फर्स्ट कुछ डेज में आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान मेरे पीछे है, ये इंसान मेरे पीछे लगा था, बैक बिचिंग कर रहे थे, या फिर कुछ आपको ऐसे नॉलेज गेन होने वाला है जो कि आपको और बेहतर बनाएगा आपके करियर रिगार्डिंग। जिस चीज़ों जो लोगों को आप ट्रस्ट कर रहे थे उनका मे बी फेस रिवील हो सकता है। आपको जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही थी रिगार्डिंग योर करियर की, इस फील्ड में मत जाओ, ये मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये इसे करोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। लाइक सिंपल मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। अगर कोई मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फील हो रहा है कि कोई चाहता है दिल से मॉडलिंग करना, लेकिन उनका फेवर नहीं कर रहा है कोई फैमिली या फिर पार्टनर्स, कोई भी, तो मैं उस चीज़ के लिए बता दूँ, आपके लिए वो चीज़ बेहतर है जो आपको दिल से खुशी मिलती है, आपका सोल हैप्पी होता है। और एक चीज़ है, वो चीज़ आपको फील हो जाएगी मार्च में कि भले ही कोई मुझे साथ ना दे, भले ही किसी को ये फील्ड अच्छा ना लगे, लेकिन ये चीज़, ये फील्ड, ये कैरियर पाथ, ये मेरे लिए सबसे बेटर है और इसको मैं जब भी करती हूँ या करता हूँ मुझे अंदर से सुकून मिलता है, ठीक है। तो ये आपका कैरियर रिगार्डिंग ऑसम होने वाला है। मार्च प्रेडिक्शन सोज दैट। चलिए देख लेते हैं लव रिगार्डिंग आपके लाइफ में क्या आ रहा है मार्च के प्रेडिक्शन में। मार्च के महीने में लव, ओके, ओ माय गॉडनेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। इट्स ए बैलेंस बिटवीन किंग एंड क्वीन, इट्स ए बैलेंस बिटवीन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ओके, इन एवरी पर्सन इट्स ए बैलेंस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो भी मस्कुलिन साइड में है, डजंट मैटर वो ह्यूमन, वो पर्सन मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर, लेकिन जो भी फेमिनिन साइड में है और जो भी मस्कुलिन साइड में है, तो उनके बीच में थोड़ा सा लाइक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके लव लाइफ में कुछ ईगो क्लैशेस और फाइट्स चल रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना सोर्स हमेशा लाइक ऐसे ना पकड़ के रखें कि मैं जो हूँ, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है, वही ठीक है। अगर आपको लगता है इस रिलेशनशिप में वर्क करना इज वेस्ट ऑफ टाइम, तो छोड़ दीजिए। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बहुत अच्छे कॉम्पेटिबिलिटी मैच हो रहा होगा आपके दरमियान, या ये दिख रहा है मुझे। यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग इन ए गुड रिलेशनशिप, बट आपके कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं जिसके चलते आप दोनों, आपको लगता है कि हम
एक साथ नहीं रह सकते हैं और हमें अलग बात चूज करने की जरूरत है। लेकिन मैं हमेशा ये चीज बता दूं, लव इज लाइक ए लव लाइफ में अगर आप हो, आपको लव चाहिए, आप लव में इंटरेस्टेड हो, तो ईगो और एटीट्यूड वो सारा चीज़ आपको थोड़ा सा साइड रखने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज आपका लव लाइफ, अगर आप एक चीज़ में ईगो साइड कर लेंगे दोनों, तो आपका मार्च मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। यू आर ए मैच मेड इन हेवन काइंड ऑफ कपल्स, लेकिन थोड़े से ईगो है जो कि आपको साइड करने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं मैरिजेस के चांसेस। अगर आपके लाइफ में कोई आपके पार्टनर है, आप जिसके साथ शादी करना चाहते हैं, या फिर आपका मैरिज अभी होते होते रुक रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उस चीज़ को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अभी चेक करूंगी मैरिज रिगार्डिंग, ठीक है। जब तक सफल करे हो, आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन था आप पूछ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, लव लाइफ में मैरिज में डेविल आ रहा है और 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो आपके लव का सिचुएशन ऐसा हो रहा होगा, लाइक मैरिजेस का, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अरेंज्ड मैरिज में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत ऐसे सिचुएशन अभी चल रहे हैं कि होते होते चीज़ें रुक रही है, क्योंकि ऐसे कुछ चल रहे हैं, अलाइनमेंट हैं अभी कुछ प्लैनेट्स, तो उसके चलते ये सारा चीज़ हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे जो दिख रहा है, आप दोनों को कोई कंट्रोल कर रहा है, कुछ एनर्जीज हैं जो आपको कंट्रोल कर रही हैं। आप एक बहुत अच्छे मैरिड लाइफ डिजर्व करते हैं, आप चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, आपके पार्टनर आप दोनों चाहते हैं, डजेंट मैटर लव है अरेंज्ड है जो भी है, लेकिन आप दोनों का इमोशंस, आप दोनों की लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है, जिसके चलते आपके लाइफ में सारी चीज़ें रुक रही है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आपको लिटरली उस चीज़ में फोकस अभी डालने की ज़रूरत है। आप ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे 100% श्योर लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ है, एविल आई पुट कर रहा है। कोई नहीं चाहता है कि आप उस पर्सन के साथ शादी करें, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप ब्लैक मैजिक रिमूवल कर सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं और देवी माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। और ये चीज़ है कि आपकी शादी तो होकर ही रहेगी, मे बी मार्च में ना हो, क्योंकि ये चीज़ें ब्लैक मैजिक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसको रिमूव होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन पक्का आपका मैरिज इज़ कन्फर्म्ड। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की, यू कांट नेग्लेक्ट एवरीथिंग, ओके। एनर्जीज बहुत बहुत ही ज़्यादा डेंजर होते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। लेट्स सी फाइनेंस के रिगार्डिंग आपके लाइफ में क्या आने वाले हैं नेक्स्ट लाइक मार्च मंथ में। फाइनेंसेस के रिगार्डिंग देख लेते हैं, फाइनेंस का आपका कैसा रहेगा मार्च मंथ में। फाइनेंस में आपका दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एज ऑफ सोर्ड्स का, ओके। आप फाइनेंस में थोड़ा सा लाइक फंबल करने वाले हैं। आप चाहते हैं कि आप मैच्योरली बिहेव करें और आपके फाइनेंस के साथ आप मैच्योरली कंट्रोल करें, मैच्योरली सेविंग करें, लेकिन आपका लाइक हो नहीं पा रहा है। मार्च मंथ में आप फाइनेंस को इतना कंट्रोल में नहीं ले पा रहे हैं, आप फाइनेंस को इतना अच्छे से सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंस के चलते आपका इतना अच्छा नहीं दिख रहा है ये मंथ। तो मैं सजेस्ट करूंगी काइंडली आप किसी को भी पैसा ना दे दे, इमोशंस में आके इमेच्योरली बिहेव ना करें। भले ही आपको लग रहा होगा कि आई एम सो मच मैच्योर, लेकिन आप इस मंथ मार्च में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। यू आर बिहेविंग इमेच्योरली, आपका इमोशंस हाई रह रहा है। आपको आपके पास जो भी फाइनेंसेस है, आप जो भी इनकम कर रहे हैं, वो आपसे कोई ले रहा है इन द सेंस आपको मांग के ले रहा है, लेकिन आप इमोशनली दे रहे हैं। आपको ये फर्क नहीं, आपके माइंड में ये चिंता नहीं है कि ये चीज़ें आगे चल के मेरे पास ही लेक हो रहा है फाइनेंस का, तो ये चीज़ चल रही है। सो आई सजेस्ट हाईली प्लीज़
कॉशियस रहें। और लास्ट हम देखेंगे कुछ चिट्स से, लाइक हैंड रिटन चिट्स से हम आपके मार्च प्रेडिक्शन, मार्च के चलते आपके मार्च में क्या आने वाला है। ओके, देयर इज 3 कार्ड्स। वॉच मूवीज, नेटफ्लिक्स, चिल प्लीज। आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई टेंशन है आपको माइंड में, अगर आपको बुरा फील हो रहा है कभी कभार, हमारा हर एक दिन सेम नहीं रहता है। अगर आपको कोई भी डे लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग काइंड ऑफ फील हो रहा तो आप थोड़ा सा मूवी देखिए, नेटफ्लिक्स चिल करिए। हैव ए गो टू रूटीन, आपको रूटीन सेट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपका कोई गो टू रूटीन नहीं है, आप उसमें रूटीन सेट कीजिए। सुबह उठिए, उसके बाद थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, अच्छे से डाइट लीजिए। गो टू रूटीन एक एसेंशियल है आपके लिए। फॉरगिव समवन, इट विल हील यू ओनली। अगर आपके लाइफ में कुछ ग्रजेस है किसी के लिए तो उसको माफ़ करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, राधा माँ आपको बोल रही हैं, आप उनको फॉरगिव कर रहे हैं खुद के लिए, खुद हील होने के लिए। ठीक है, तो ये थी बहुत प्यारी सी मार्च प्रेडिक्शन। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है एक चीज़, जो कि है आपके फाइनेंसेस और आपके लव रिगार्डिंग जो क्लैशेस चल रहे हैं, जो फाइटिंग्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज मार्च का महीना आप सबके लिए बहुत ऑसम जाने वाला है। आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना, कमेंट्स में मुझे बताना। और ये रीडिंग क्लेम करने के लिए आई क्लेम इट जरूर लिखना, मार्च 2026। बाय बाय।